हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि सपना के साथ क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, सारा कुछ प्लानिंग के तहत सपना को घर से हटाया गया है। सारा कुछ प्लानिंग की तरह, जो कि अंशु भी निश्चल है और सपना भी निश्चल है। सभी लोगों के उनके घर में पता था कि अंशु सपना की कमजोरी है और सपना अंशु की कमजोरी है, जो कि अंशु ने अपने वीडियो में सारा कुछ आकर पूरी तरीके से बताया कि मैं भाभी के बिना नहीं रह सकती थी, ना भाभी मेरे बिना रह सकती थी। और अच्छा है जो मेरे को मैं उनका एहसान मानती हूँ, जो कि मुझे 4 साल से रखकर, जो कि बुआ लगती हैं सपना के साथ 4 साल से रखकर एक बेटी का दर्जा दिया और इतना बड़ा किया। मैं उनका एहसान मानती हूँ। लेकिन मैं 7 साल की थी तब सपना भाभी शादी करके आई थी और मेरे को अपने एक बच्चे की तरह ट्रीट किया है। मेरे स्कूल के समय टिफ़िन बनाना, मेरा ड्रेसअप करना, मतलब मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे अपने एक बेबी की तरह उन्होंने प्यार दिया है। मैं सब कुछ मतलब मैं क्या कहूँ, मैं सब कुछ उनके बारे में जानती हूँ को मेरे बिना नहीं रख सकते। मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, एक माँ से भी ज़्यादा प्यार किया है और मैंने भी उनको प्यार किया है, जो उनके साथ खड़ी रही। और कहीं ना कहीं इन लोगों को बुरा लगता था कि ये जो अंशु है हमेशा सपना को सपोर्ट करती है। मेरा कहने का मतलब मेरा खाती है, करती है सपोर्ट सपना का, जो सपना को ये लोग फूटी आंखों से देखना नहीं चाहते थे जब राजवीर जी की मौत हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से अंशु का जाना क्या प्लानिंग नहीं है? अंशु को भले नहीं पता है, लेकिन सभी को पता है कि ये सब प्लानिंग के साथ हुआ है। सुनने में आया है कि जो प्रॉपर्टी है उनके मामा और मौसी के नाम होगा। लास्ट में देखिएगा दोस्तों, सपना की जो सास ससुर हैं ये कहीं की नहीं रहेंगी। अगर वो मायके वालों को प्रॉपर्टी देती हैं तो इनकी भी तो पोतिया थी, उनका तो हक बनता है। इनके खास बेटे की वो जो निशानियां हैं दोनों, आरू और आरोही, तो इनको उनके लिए जीना था, उनके लिए सपना को रखना था, इसलिए कि वो अपना खून थी। जब शादी हो जाता है तो मायके से कुछ लेना देना नहीं, लेना देना उतना ही अच्छा लगता है जितना तक रिश्ता निभ सके। मानते हैं कि इनकी लड़की नहीं थी तो अंशु को इन्होंने रखा बेटी बनाकर, और बार बार सपना अपने वीडियो में कहती थी कि अंशु इस घर की बेटी है और उस बेटी को किस तरीके से मुझे रखना है मुझे अच्छी तरीके से आता है। काफ़ी लगाव था। और अंशु के वीडियो में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, उसने ये भी बोला कि मेरी वजह से सपना भाभी बंधी हुई थी, अब मैंने उनको फ्री कर दिया, मेरी वजह से वो वहाँ पर थी। सब कुछ अंशु को भी पता था, अंशु को भी डांटा जाता था, बोला जाता था। और कहीं ना कहीं अंशु भी अपने घर जाकर राहत की सांस भी ले रही है कि मेरी वजह से आज सपना भाभी आज़ाद हो गई। कम से कम वो अपने मन से कुछ कर तो सकती। तो उस घर में किस तरीके से इनके साथ ट्रीट किया जाता था, किस तरीके से सपना के सास ससुर उसको करते थे। अभी हमको लग रहा है 2-3 दिन पहले जो उनके बुआ की लड़की आई थी, जो कि गूंगी बहरी थी, वो सारा उसके साथ मिलकर ऊपर किचन शिफ्ट कर, भाई हमारे साथ नहीं खाओगे तो मैं ऊपर ही कुछ बना लिया करूँगी। यही सारा दोस्तों, और सारा कुछ जो भी प्लॉट सपना के नाम पर था, चाहे राजवीर जी के नाम पर था, जिसमें कि सपना ने भी कुछ पैसे लगाए थे, सारा बेच दिया गया। और जो ये भी मकान है ये भी शायद बेच दिया गया है। अब ये लोग गांव जाने की तैयार, जो कि सपना को कानों कान तक नहीं खबर हुई। सपना जाने लगी तो कैसे रिकॉर्डिंग उन्होंने सुना है, और रिकॉर्डिंग सुनाना भी ज़रूरी था, इसलिए कि अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो बहुत लोग उसको ट्रोल करेंगे कि रिकॉर्डिंग कुछ सुनाया नहीं, सबूत मांगेंगे। जिस तरीके से राजवीर जी जब मरे थे तो उनसे मरने का भी सबूत मांगा गया था। अब सपना पहले प्रूफ दिखा रही है, उसके बाद वीडियो बना रही है। तो जो भी ज्वेलरी था, जो सपना के शादी का था, जो राजवीर जी ने गिफ्ट वगैरह जो भी दिया था, कुछ भी उसको नहीं दिया गया। मांगा उसने, लेकिन तेरा नहीं है, वो सब मेरा है। सासू माँ का आवाज़ था, सासू माँ ने बोला कि कुछ भी तेरा नहीं है, सब मेरा है।
मतलब सपना को कुछ भी नहीं दिया गया। सपना को किस तरीके से भगा, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सभी के वीडियो में कि सपना ये जो रिकॉर्डिंग सुनाई है सूरज जी का, ये रिकॉर्डिंग सुना के अच्छा नहीं किया। सपना अब अपना उल्टा गिनती शुरू कर दी है। सपना ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा। दोस्तों, सपना की जान को भी खतरा है, अधर सास ससुर के भी जान को खतरा है। ये थोड़ी है कि सास ससुर किसी के दूसरे के कहने में अपने बहू के साथ इस तरीके से व्यवहार किया, तो जितना सपना इनको अपना मान सकती थी उतना दूसरा कोई नहीं मानेगा। और सपना के ये बच्चों की दादी और दादा थे, जो कि जब भी सपना के ससुर जी कहते थे कि मत जाओ, जब उसकी माँ के साथ जब बीमार थी, उसकी मम्मी आई थी, बहुत सारा झगड़ा हुआ था, उस समय जा रही थी, उसी समय जा रही थी, तो इन्होंने रोक लिया। अभी क्यों नहीं रोका? इसलिए कि सारा कुछ सब प्लानिंग के साथ सपना को किस तरीके से अपने से दूर किया गया। हाँ, जाओ बेटा। मथुरा वाले घर का भी था कि सपना मथुरा वाला घर भी ले लेगी, तो उसमें भी 3 मिनट में इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया कि नहीं वो तो घर, पहले सपना सोची कि घर मिलेगा, मैं इनको 25 लाख रुपए पेमेंट करूंगी, फिर इन्होंने कहा नहीं वो तो घर मैं ले लूँगा। मतलब घर का क्या करेंगे, इतने पैसे का क्या करेंगे, क्या पैसा खाएंगे? और दोस्तों, किसी ने और कमेंट किया है, एक वीडियो मैंने देखा है, उनके कमेंट में मैंने देखा है कि कमेंट में लिखा था कि उस भूतिया मकान में, गांव का मकान है, उस भूतिया मकान में ये लोग जाकर रहने वाले हैं। सारा कुछ प्रॉपर्टी बेचकर उस भूतिया मकान में रहेंगे जहां से सूरज जी की मौत हुई थी, और वहीं गांव से राजवीर जी की भी मौत हुई थी। दोस्तों, ये रहस्यमय परिवार है। इसके रहस्य कुछ अलग है। क्या कुछ है नहीं पता। किस तरीके से दोनों बेटों की जान गई, राजवीर जी की जान एक्सीडेंट से गया, सभी को पता है। इन्होंने एक FIR तक नहीं लिखवाया, थाने तक भी नहीं गए। आखिर क्यों? किस चीज़ का डर था? उस समय बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि FIR होना चाहिए। फिर भी सपना ने ससुर का साथ दिया। क्यों? नहीं चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं। सभी के मन में हो गया कि हो सकता है भाई किसी ने ऐसा एक्सीडेंट करके जानबूझकर मरवाया हो और उसके बाद कहीं और ना खतरा बन सके, इसलिए सपना और उनके ससुर चुप हो गए। तो क्या बात था कि वो FIR, हालांकि अलका गई थी, लेकिन अलका को दरवाजे से ही भगा दिया गया कि घर के अंदर सपना से भी नहीं मिलने दिया गया, इसलिए कि मेरे घर का रहस्य किसी बाहरी लोगों को ना पता चले। और क्या है ये सपना के साथ बहुत ही बुरा किए हैं लोग, और इनके साथ भी बुरा होगा। दोस्तों, अंशु को प्लानिंग के साथ भगाया गया, जो कि अंशु निश्चल है। यहाँ तक कि अंशु ने, जो कल सपना का वीडियो आया, तुरंत बाद अंशु का भी आया। अंशु के वीडियो में सपना ने कमेंट किया कि मिस यू, और उसने भी मिस यू, और हम कभी ज़रूर मिलेंगे। इतना सपना मतलब प्यार करती थी अंशु से, अंशु भी प्यार। और अंशु अपने घर अपने मम्मी को दिखाया कि मेरा ब्लॉग यहीं से अब जाएगा। जो फैशन वगैरह का था वो थोड़ा नहीं जा पाएगा, लेकिन जो भी ब्लॉग बनाएंगे मैं यहीं से बनाऊंगी। और किस तरीके से मेरे को वहाँ पर बोला जाता था कि तुम क्यों सपना का सपोर्ट करती हो। मेरी वजह से भाभी रुकी थी और मैंने उनको आज़ाद कर दिया। सपना ने यहाँ तक कि अंशु, इस समय कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त, मतलब अगस्त सितंबर है ना, अगस्त है ना, अगस्त का महीना चल रहा है। बच्चों के स्कूल चालू हैं, जो कि बीच में ही वो पढ़ाई छोड़कर उसको जाना पड़ा। सब प्लानिंग के साथ इशारा, मतलब उसके पढ़ाई के बारे में भी नहीं सोचा। कौन होगा कि जो इस तरीके का पढ़ाई छोड़कर और एकदम से चला जाएगा? अब उसका वहाँ पर एडमिशन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब उसके पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस हुआ है। जो कि पहले से ही इस वीडियो आने के तुरंत बाद अंशु के पापा कैसे चले आए लेने के लिए अंशु को? ये सब प्लानिंग नहीं था तो और क्या था? सब प्लानिंग के साथ हो कि अंशु के पापा आएंगे, अंशु को लेकर जाएंगे। अंशु जब चली जाएगी तो सपना तो रुकेगी नहीं, इसलिए कि इस तरीके से इन लोगों ने उसको खौफ दे रखा था। मतलब खौफ के अंदर जी रही थी। इतने दिनों से उसने अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई थी, कोई अभी तक उसके मुस्कराते हुए चेहरे के पीछे इतना दर्द था जो कि किसी को पता नहीं था। वो सारा कुछ अपने घर का छिपा रखी थी। अब इन लोगों की इज्जत बची नहीं।
अब तो सपना ने सारा कुछ खोल दिया है, जो कुछ अभी उसको मालूम होगा वो भी खोलेगी, जो कि सभी को पता है कि अब उसको डर नहीं, लेकिन उसको जान का खतरा है इस फैमिली से। और क्या क्या मजबूरी थी कि सपना को इन लोगों ने जाने दिया, एक बार भी नहीं। हाँ बेटा जा जा जा, मतलब इनका पहले से मन था कि सपना तू जा। अरे पोतियों का भी तो मुंह देख लेते। ऐसे सास ससुर तो कभी किसी को जीवन में ना मिले, जिसको अपने बेटे की औलाद, अपने बेटे की बच्चियों तक का मोह माया नहीं है। किस तरीके से सपना को जाने दिया, और किस तरीके से उसका सारा जो यूट्यूब के पेमेंट से उसने जो प्लाट खरीदा था, किस तरीके से प्लानिंग के साथ इन लोगों ने बेचा। और गांव में रहने के लिए ये लोग जा रहे हैं कि तू अंशु भी चली गई, तू भी चली जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। इसलिए कि घर बिक रहा है, या तो बिक गया होगा, तब ये गांव में जा रहे हैं। इतना सारा कुछ गृहस्थी बसा के सपना को किस तरह, इसलिए कि ना अंशु को पता था, ना सपना को पता था, कि अंशु को ये भी नहीं पता था कि मेरे पापा आएंगे लेने के लिए। अचानक से सारा पढ़ाई डिस्टर्ब। तो अंशु भी बच्ची है लेकिन बहुत होशियार है। अब उसको क्या पता है क्या नहीं पता है, लेकिन वीडियो में जो सपना के लिए उसने प्यार दिखाया है, अटूट प्यार दिखाया है कि मेरा उनसे बहुत ही अटैचमेंट है, उनसे मैं दूर नहीं रह सकती थी, लेकिन ठीक है, मैं उनके भलाई के लिए मैं दूर भी रह सकती हूँ। और अच्छा है कि मेरी मम्मी भी कह रही थी कि मेरी एक ही बेटी है और मेरे पास नहीं रह पाती थी, अब हम मम्मी के साथ रहेंगे। अच्छा है कि मैं वहाँ से दूर चली गई। मुझे भी वहाँ पर बोला जाता था, क्या क्या कहा जाता था, मतलब कि मैंने तुमको अपनी बेटी बना कर रखा और तुम सपना का साथ दे रही हो। लखनीत का भी मैंने ब्लॉग देखा, जो कि लखनीत भी काफ़ी चिंतित है। लखनीत भी वीडियो देखकर, जब लखनीत मिलने आए थे, लखनीत ब्लॉग जब मिलने आए थे सपना से उसके मायके में, तो उन्होंने भी पूछा कि सपना के वीडियो से कुछ दर्द हमें लग रहा है। सपना से पूछा उन्होंने कि बहन तुम बताओ, मुझे भी बताओ, लेकिन सपना ने हंसकर बोल दिया कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं है भैया, सब ठीक है। उसमें है ना, कोई बात नहीं है भैया, सब ठीक है। यही सारी चीज़ें सपना के साथ हो रही हैं। और सपना कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी। मथुरा का भी घर छीन लिया गया, यहाँ का भी घर छीन लिया गया, मतलब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना ज्वेलरी है ना कुछ है। जो भी है अब यूट्यूब पर जो भी उसका चैनल बचा है, अब चैनल से जो भी उसका इनकम होगा उसी से वो आगे बढ़ेगी, बच्चियों को का भविष्य संवारेगी, कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। कम से कम इतना तो सास ससुर को सोचना चाहिए कि मेरी घर की बहू है। अगर बहू के बच्चे नहीं रहते तो समझ में आता कि चलो भाई बहू के बच्चे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, जा सकती है। लेकिन एक राजवीर की निशानी, एक सूरज की निशानी, दोनों बच्चों का इन लोगों को, मतलब कैसे इंसान है यार कि इन लोगों को पैसे से प्यार है। किसके चढ़ावे में ये लोग हैं, किसके चढ़ावे में है। वो तो पहले ही से पता था कि अंशु के पापा जब राजवीर जी जब मरे थे 2-3 दिन पहले ही वो सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ कागज पत्र मांगने लगे थे अंशु से, जो कि सपना उसी समय से उसके मन में था कि कहीं ना कहीं मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला, कि ये तो भाग भूग जाएगी, लेकिन मैं क्यों भाग। सपना का अड़ियल था कि मैं अपने सास ससुर के साथ अपना ज़िंदगी काट लूँगी। हालांकि सपना की उम्र बहुत कम है, इतने कम उम्र में उसका शादी हुआ, 18 साल की उम्र में शादी हुआ। वो कम उम्र में इतना मार खाई। दोस्तों सहन का भी एक ये वो होता है, दायरा होता है, सहन का भी एक दायरा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सहन करने का जो था, पहले तो सूरज मारते, उसके बाद राजवीर का थोड़ा प्यार मिला, कहीं ना कहीं ये चीज़ देखकर इन लोगों को बुरा लगा। और इसलिए शादी हुआ राजवीर से कि अगर ये घर से जाएगी तो सारा घर का जो रहस्य है वो बाहर निकालेगी। जो कि सपना ने एक छोटा सा गुब्बार निकाला तब ये हालत हुई। अगर वो सारा कुछ कहानी लेकर आएगी तब क्या होगा। और बहुत सारे लोगों के कमेंट में, वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि सपना के लिए खतरा है। हमको तो ये लग रहा है कि कहीं अंशु के पापा का भी ये चाल हो सकता है, इसलिए कि अंशु तो अभी बच्ची है, कुछ उसको नहीं पता है। अंशु के पापा का भी चाल हो सकता, जो
राजवीर जी के मरने के तुरंत बाद सारा कागज पत्र मांगने लगे, जो डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ चैनल का चाहे हर कुछ जो घर का सारा कुछ, तब वो अभी क्या कर सकते होंगे, जो कि अभी बच्ची है। जानबूझकर दूर किया गया है अंशु को कि ना अंशु रहेगी ना सपना रहेगी। अंशु नहीं चली जाएगी तो सपना चली जाएगी, इसलिए कि अंशु के वजह से ही सपना इस घर में रुकी थी। अंशु ही एक उसकी जो साथी थी, जो उसके लिए मजबूती से खड़ी रहती थी। उसकी बीमारी में जब भी बेहोश हो जाती थी, जब भी कुछ ऐसा घर में झगड़ा होता था चाहे कुछ, तो अंशु का एक सहारा थी, जो उसी के सहारे से वो अपने को जिंदा रखी थी और अपने को खड़ा रखी थी। 2 बच्चियों से क्या वो बात करेगी? किस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग के साथ उसको भगाया है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। जो इंसान अपने बेटे के मरने के बाद एक भी FIR नहीं करवाया, सब कुछ उनको मालूम है, सब कुछ मालूम है, कुछ भी छिपा नहीं है उनसे। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये चीज़ सपना को भी मालूम होगा, और सपना ने बोला है कि मैं धीरे धीरे सारा अपडेट देती रहूँगी। सपना ने अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट भी किया है कि मुझे आप सपोर्ट करिए, इसलिए कि मेरे पास अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लखनीत ने भी अपने तरफ से रिक्वेस्ट किया है सभी कमेंट करने वालों को, प्लीज़ अगर किसी को भला नहीं बोल सकते हो तो प्लीज़ बुरा मत बोलो। और लखनीत ने भी कमेंट किया है सपना के वीडियो पर। और लखनीत जब मिलने गए थे तो बहुत सारा सोच कर गए थे कि सपना के अंदर कुछ न कुछ दर्द है, इसलिए कि उनको हमेशा वीडियो उसका देखते हैं तो सपना के लिए उनके दिल में कहीं न कहीं जगह है कि उसको मैंने बहन माना है तो मैं उसकी कुछ न कुछ मदद करूं। और जैसे ही वहां पर मिलने के बाद उनकी बुआ को लड़की को लेकर यहाँ आती है, बवाल शुरू हो जाता है दोस्तों। ये तो पहले ही से प्लानिंग था सारा कुछ। तो ये है सपना की कहानी। इसीलिए अलका को घर में घुसने, और नहीं तो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कि वो आई थी घर में घुसने के लिए, तो मैंने जानबूझकर उसको घर में घुसने नहीं दिया, बाहरी से बाहर उसको भगा दिया। हालांकि ये गई थी कि किसी तरह सपना के साथ न्याय हो सके, राजवीर जी ने को जिसने मारा है वो पकड़ा जाए कम से कम। आज जानबूझकर उनका एक्सीडेंट करके उनको इस दुनिया से विदा किया गया। और सपना ने साथ दिया अपने ससुर का, इसलिए कि भाई उसको उसी घर में रहना था, उनके खिलाफ नहीं जाना था, उनके खिलाफ नहीं। ये सारा कुछ दर्द उसने अपने दिल में दबा कर रखा है, जो धीरे धीरे, अभी तो एक छोटा सा गुब्बार निकला है जो धीरे धीरे करके आएगा सामने। सबसे बड़ी बात है कि अगर सपना को खतरा है तो सबसे बड़ी बात है उसकी दोनों बेटियों का क्या होगा, इसलिए कि वो मासूम सी 2 छोटी बच्चियों का इन लोगों को दर्द नहीं है। कैसे दादा दादी कैसे हैं कि एक पोती को भी उनका दर्द नहीं है। किस तरीके से सपना को जाने दिया, पोती को प्यार भी नहीं किया गोदी में लेकर, और किस तरीके से रूडली बोल रहे थे, हाँ हाँ बेटा जा जा तू। तो मेरा भाई वो भी अपना रिकॉर्डिंग सुनाई है, मथुरा वाले घर का जो प्लॉट बेचा गया है उसका। लेकिन सपना सारा कुछ सामान लेकर अपना चली गई है, जो कि अभी उसका कुछ भी नहीं है। जो उसने अपने YouTube के पैसे से खरीदा था सब कुछ लेकर गई, इनका कुछ भी नहीं ले। मुझे पता है कि उसे कुछ भी लालच नहीं है, इनके धन दौलत से लालच नहीं था, फिर भी वो इनके इज्जत के लिए इतना कुछ सहन कर रही थी। सपना जैसे भगवान किसी को किस्मत मत दे कि जिसकी 2 पति चले गए, और इस तरीके से सास ससुर, एक रामचंद्र सीता जी जो बनते थे एक राक्षस की तरह उसे ट्रीट करते थे, जो कि अंशु ने दबे जबान में सारा कुछ उगल दिया है अपने वीडियो में। अब सपना कैसे रहेगी क्या रहेगी, कल का वीडियो आया कई दिनों बाद, सभी को पता था कि सपना के साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है कि क्या हो रहा है। सपना का कोई अपडेट नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। हालांकि आधा वीडियो जो अंशु का था वो सपना के घर का ही था, इसलिए कि मुझे जो दीवार पर जो सीनरी लगे हुए हैं, आधा वीडियो उसके सपना के घर का है, आधा वीडियो उसके गांव का है, उसके घर का है, मम्मी के साथ जो बनाई है। तो क्या है ये, किसी ने ख्याल किया, किसी ने वो चीज़ ध्यान दिया
कि आधा वीडियो जब सपना से वो मिल कर रो रही थी, और आधा वीडियो जो बनाया है उसने, जो आधा वीडियो बनाया है उसने, वो इनके घर का ही सीन है। आधा वीडियो जब जाती है वहाँ पर तब, और वो भी सपना के वीडियो का वेट कर रही थी कि जैसे सपना का वीडियो आएगा उसके तुरंत जस्ट तुरंत बाद अंशु का वीडियो आता है। अब अंशु को मुझे नहीं लगता है कि अब सपना से कभी मिलने दिया जाएगा। ये मुझे जिस तरीके से, इस तरीके से प्लानिंग हो रही थी और प्लानिंग के साथ सारा कुछ किया गया है, उस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि अंशु को सपना से मिलने दिया जाएगा। इसलिए कि सपना में बोला कभी जिंदगी में मिलेंगे, कभी किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, इस तरीके से जब चाहो तब अंशु से मुलाकात। इसलिए कि सारा जड़ सासू माँ के मैके का ही है, सारा जो झगड़े का जड़ है सब प्रॉपर्टी का लालच है और कुछ भी नहीं है। और वही हुआ। सपना इतने दिन तक सोच रही थी कि मैं यहाँ पर रहूँगी, अपने प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखूँगी अपनी बेटियों के लिए। क्या बेटियों का हक नहीं है? सपना को तो यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, अपनी बेटियों के लिए हक मांगना चाहिए। तो ऐसे फैमिली से जो जब दूसरे के नाम प्रॉपर्टी हो जाएगा तो क्या ही लड़कर करेगी। जब सास ससुर के नाम प्रॉपर्टी रहेगा ही नहीं तो किससे वो अपना हक मांगेंगी? सब छोटी छोटी बच्चियाँ। इतना भी दर्द नहीं था। अरे यार, वीडियो बनाने में भी बहुत दुख लग रहा है। कैसे व्यवहार किए ये लोग अपनी बहू के साथ। जिस बहू ने इनको बनाया, खिलाया, सेवा किया, उस बहू के साथ क्या वो जानबूझकर अपने पतियों को मारी है? भाई आपके भी दोनों बेटे गए हैं तो उसके भी तो दोनों पति गए हैं, वो भी दर्द में है। वो तो अभी कम उम्र की है, आपका तो उम्र बहुत जाएगा तो 10 साल 15 साल, इससे अधिक नहीं। उसकी ज़िंदगी तो पहाड़ है ना। कहीं ना कहीं अब सपना के लिए इन लोगों के मन में बहुत ही गंदगी हुई है। और क्या होता है आगे आप लोग सपना के वीडियो से अपडेट मिलता रहेगा। और लखनीत ने बोला है कि मैं सपना के साथ हमेशा हूँ और सपना के दर्द को मैं समझ सकता हूँ। मैंने वीडियो देखा तो एकदम से अवाक रह गया। अरे ये तो सपना तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो रिकॉर्डिंग सुनाया सपना ने, किस तरीके से वो लड़की बर्दाश्त करती थी, ये खुद लखनीत ने अपने ब्लॉग में बोला है कि मुझे नहीं पता था कि सपना इतना कुछ सहन करके अपने ससुराल में अपनी सास ससुर के इस तरह मुस्करा कर स्वागत करती है। जब सास ससुर के रिलेशन के लोग आते हैं तो सासू माँ खुश रहती हैं और सपना भी उनका इज्जत करती है। जब सपना के मायके से कोई आता है इनको जलन हो जाती है। क्यों भाई, आपकी बहू है, बहू के मायके से कोई नहीं आएगा। सब भगवान का मर्जी है। जो भी इस दुनिया से चला गया सब भगवान के मर्जी से चला गया कि कोई नहीं जानता है कौन किस उम्र में कहाँ चला जाएगा। और बहुत दुर्गति लिखा है सास ससुर का। जो प्रॉपर्टी अगर दूसरे के नाम कर दिए होंगे बेचकर, जो पैसा, बहुत दुर्गति लिखा है। जो अपना था उसका जरा भी इन लोगों का मतलब वो नहीं था कि सपना अपनी थी, जो कि हमेशा इन लोगों के साथ खड़ी थी। जो अपनों के साथ इस तरीके से व्यवहार करता है तो उसके साथ भी, जिसको ये देंगे अपना प्रॉपर्टी, उसके साथ, इन लोगों के साथ वो क्या सलूक करेगा। दोस्तों ये सोचने वाली बात है। सपना की 2 बेटियों का हक था इस घर पर, पूरी प्रॉपर्टी पर सपना की दोनों बेटियों का हक था, जो कि उनके हक छीन लिए गए। किस तरीके से प्लानिंग के साथ छीने गए। अब बहुत सारा अपडेट आएगा, बहुत सारा कुछ निकल कर आएगा धीरे धीरे, सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अब सपना का यही है कि सपना के साथ सभी खड़े हैं, यूट्यूब फैमिली सभी लोगों का सपना के साथ हमदर्दी है। शुरू से जब से राजवीर जी मरे तब से सपना के साथ सभी खड़े हैं। सपना के अगेंस्ट कोई नहीं जा रहा है और न कोई जाएगा। जो भी कमेंट्स आ रहे हैं वो किसके द्वारा आ रहे हैं? फर्जी जो आईडी बनाकर जो आ रहे हैं लोग, रियल आईडी से नहीं आ रहे। कुछ अलग अलग नामों से धमकियां मिल रही हैं, अलग अलग नामों से सपना के लिए बुरा भला कहा जा रहा है। इसके लिए भी लखनीत ने बोला है कि प्लीज़ आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, अच्छा नहीं बोल सकते हो तो प्लीज़ बुरा भी मत बोलो। तो जो बुरा बोलने वाले होंगे वो तो उन्हीं के सपना के हेटर ही होंगे, जो उनके रिलेशन के होंगे। और तो यूट्यूब में सपना ने कुछ ऐसा किसी के साथ नहीं किया है जो सपना के लिए कोई बुरा बोल सके और बुरा सोच सके।
नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।